तो कई बार एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाने के लिए एक आत्मा को, एक पुण्य आत्मा को, एक जीव आत्मा को कई हजार वर्ष भी लग जाते हैं। ऐसा कोई गारंटी नहीं है प्रकृति की कि आपने आज शरीर छोड़ा और कल आपके लिए दूसरा गर्भ तैयार है। उसको ढूंढने में, उसको प्राप्त करने में कई बार किसी को कुछ 100 वर्ष लगते हैं, कई बार कुछ चंद ही महीने लगते हैं, चंद दिन लगते हैं, या कई बार युग बीत जाते हैं। तो जितना लंबा अंतराल होगा उतना क्षीण वृत्तियां हो जाएंगी और उतना ही जो बुद्धि है भ्रमित रहेगी, उतना ही कम चीजें जो सीखी थी साथ में जाएंगी। परंतु ठीक वैसे ही कि जब आप 40 वर्ष के बाद भी उन कविताओं को बार बार पढ़ना शुरू करोगे तो न जाने कहां कहां से वो शब्द वापस आना शुरू हो जाएंगे, आप उसको सीखना आपके लिए सुगम हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे छोड़ा होता है मनुष्य ने, चाहे लंबा अंतराल भी बीत जाए, जब वो दोबारा उस पथ पर आता है उसको फिर वही फीलिंग होती है डिजार्व कि ये पहले भी शायद किया हुआ है, ये पहले भी शायद देखा हुआ है, ये पहले भी शायद सुना हुआ है। परंतु इतना जरूर है कि व्यर्थ कभी कुछ नहीं जाता। अगर मान लीजिए दूसरा जन्म है ही नहीं तो अति उत्तम, फिर तो बस बैठे इस जन्म में जो किया प्राप्त किया बहुत बढ़िया। अगर है तो जैसे इसमें सीखे उसमें सीखे। जब सर पे पड़ती है सब सीखते हैं। जिंदगी सबको सिखा देती है जब सिखाने पर आती है। पूर्व जन्म के कर्म पर इसलिए आपको विश्वास करना चाहिए क्योंकि जब एक बालक पैदा होता है, मान लीजिए एक बालक रोगी पैदा हो गया, उसने तो कोई इस जन्म में तो कर्म किया नहीं। अगर हम मान के चलते हैं कि कर्म है और कर्म का फल है, तो फिर नेचुरली कोई फ्रेमवर्क भी होगा, जिसके कोई दायरा भी होगा जिसके भीतर वो चल रहा है, स्वाभाविक है। तो वो दायरा क्या है? यदि कर्म है तो कर्म कैसे चल रहा है? अगर उतना मान रहे हैं कर्म है, तो फिर यह भी मानना होगा कि देखते हुए समाज को, संसार को, कि हां पूर्व जन्मों का एक खाता जो है चला आ रहा है। अगर आप हिमाचल से उठ के दिल्ली में चले जाएं या बॉम्बे में चले जाएं या कहीं भी मुंबई, तो ये तो है नहीं कि जो यहां पर अगर कुछ आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो वहां पर नहीं रहेगा। यहां पर जो कर्म है वो तो वहां भी रहेगा। आप उठकर कहीं और चले गए, एक नए समाज में चले गए, और ये तो नहीं इससे छुटकारा हो गया। ठीक उसी प्रकार एक शरीर से दूसरा शरीर मिल गया, पर इसका ये अर्थ नहीं कि पुराने कर्म जो हैं वो पीछे ही रह गए। तो कर्मबद्धता से हटने के लिए भगवान बोलते हैं नाच मतानी कर्माणि निबद्धनन्ति धनंजय उदासीन उदासीन सक्तम देशो कर्मसु। मुझे कर्म नहीं बांधते कौनता है, और मुझे कर्म इसलिए नहीं बांधते क्योंकि मैं उदासीन होकर कर्म करता हूं, मेरी कर्म में कोई आसक्ति नहीं है। जो व्यक्ति उदासीन होकर कर्म को करता है, अर्थात निष्पेक्ष, अर्थात थोड़ा वैराग्य के साथ, वो व्यक्ति जो है कर्म के पेड़ से बंधता नहीं है। एक लकड़हारा था, जंगल के रास्ते से वो गुजर रहा था, तो वो क्या देखता है कि एक तांत्रिक वहां पर एक लाश को लेकर आया हुआ है और उसके ऊपर बैठकर वो एक मंत्र जप कर रहा है। एक अक्षरी मंत्र था, मां काली का, क्लीं क्लीं क्लीं, उसका जप कर रहा है। तो लकड़हारा थोड़ा विस्मित हो जाता है, परंतु जो चिता साधन होता है या जो शव साधन होता है वो यही होता है। इतने में एक शेर आता है और उस पर आक्रमण करता है और उसको मार के जो तांत्रिक है उसकी लाश को परे ले जाता है। जो मृत शरीर था उसके मुख में दीपक जल रहा है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं भी बैठकर ऐसे ही जप करूं, देखता हूं क्या होता है। वो बैठता है मृत शरीर पर और मात्र 5 बार बोलता है उस मंत्र को कि देवी माँ साक्षात सामने प्रकट हो जाती है। पहले तो इसका दिल जो है दहल जाता है, तो लकड़हारा जो है माँ के चरणों में गिर जाता है कि आपका दर्शन प्राप्त हो गया,
नहीं तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं था कि ये क्या है, क्या विधि है, क्या विधान है। परंतु मेरे मन में एक प्रश्न अवश्य है माँ। माँ काली ने कहा, पूछो। वो व्यक्ति जो देखने में आपका भक्त लग रहा था, कोई सिद्ध लग रहा था, कोई श्रेष्ठ लग रहा था, वो तो बन गया शेर का आहार और आपने मुझे दर्शन दे दिया, ऐसा क्यों? तो माँ ने कहा, अकस्मात कुछ भी नहीं होता सृष्टि में। तुम इसलिए इस क्षण यहाँ आए क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्मों के जो कर्म थे वो बलवान हो चुके थे। पिछले जन्म में जैसे इस तांत्रिक की इस समय मौत हुई है, कुछ वैसे ही तुम्हारी हुई थी। केवल 5 बार मंत्र और बोलना था साधना के संपन्न होने में। इस जन्म में वो हो गया तो मैं प्रकट हो गई। इसलिए जो साधना के पथ पर चलता है कोई भी व्यक्ति, आप कैसे जानेंगे कि प्राप्ति होगी या नहीं जब तक करेंगे नहीं। तो तंत्र का मूल है कि मैं अपने देवता जैसा हो जाऊं, द्वंद न रह जाए। मैं स्मरण करने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि वो सदा मेरे में वास करें और इस प्रकार से वास करें कि मैं वो बनकर विचरण करूं, वो मैं बनकर विचरण करें। तेषामेव अनुकंपार्थम हम अज्ञानजं तमः नाशमत भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। जिस पर मेरी विशेष रूप से अनुकंपा होती है कौनतई, उसके मैं हृदय में जाकर वास करता हूँ। और जो अंधकार है, जो तमस है, मैं ऐसा ज्ञान रूपी दीपक जलाता हूँ उस व्यक्ति की चेतना में, उसके चित्त में, उसके अंधकार का नाश हो जाता है। परंतु जो तंत्र का उपासक है वो कहते हैं मेरे लिए पर्याप्त नहीं, मुझे केवल अपने अंधकार का नाश नहीं करवाना, मुझे अपने हर प्रकाश में आपको देखना है, मुझे आपके भाव में विचरण करना है। तो कई बार एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाने के लिए एक आत्मा को, एक पुण्य आत्मा को, एक जीव आत्मा को कई हजार वर्ष भी लग जाते हैं। ऐसा कोई गारंटी नहीं है प्रकृति की कि आपने आज शरीर छोड़ा और कल आपके लिए दूसरा गर्भ तैयार है। उसको ढूंढने में, उसको प्राप्त करने में कई बार किसी को कुछ 100 वर्ष लगते हैं, कई बार कुछ चंद ही महीने लगते हैं, चंद दिन लगते हैं, या कई बार युग बीत जाते हैं। तो जितना लंबा अंतराल होगा उतना क्षीण वृत्तियां हो जाएंगी और उतना ही जो बुद्धि है भ्रमित रहेगी, उतना ही कम चीजें जो सीखी थी साथ में जाएंगी। परंतु ठीक वैसे ही कि जब आप 40 वर्ष के बाद भी उन कविताओं को बार बार पढ़ना शुरू करोगे तो न जाने कहां कहां से वो शब्द वापस आना शुरू हो जाएंगे, आप उसको सीखना आपके लिए सुगम हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे छोड़ा होता है मनुष्य ने, चाहे लंबा अंतराल भी बीत जाए, जब वो दोबारा उस पथ पर आता है उसको फिर वही फीलिंग देते जाए कि ये पहले भी शायद किया हुआ है, ये पहले भी शायद देखा हुआ है, ये पहले भी शायद सुना हुआ है। परंतु इतना जरूर है कि व्यर्थ कभी कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए दूसरा जन्म है ही नहीं तो अति उत्तम है, फिर तो बस बैठे इस जन्म में जो किया प्राप्त किया बहुत बढ़िया। अगर है तो जैसे इसमें सीखे उसमें सीखे, जब सर पे पड़ती है सब सीखे।